क्वेश्चन नंबर 41 है कि यहाँ पास बोल रहा है 13:234। ठीक है ना। फिर ये चीज़ किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है और ये होता है रेशियो का, है ना। कि जिस तरह इनके बीच में संबंध है, ये सिंबल बोलता है कि जो संबंध इनके बीच में है, और ये सिंबल बोलता है कि वही संबंध, ये सिंबल बोलता है वही संबंध इसके और इसके बीच में होना चाहिए, और वही संबंध इसके और इसके बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये क्या बोलता है कि ये इनके बीच का कैसा संबंध है। अब देखो, और इसके बीच का कैसा संबंध है, इन दोनों का जो संबंध होगा, इन दोनों का जो संबंध होगा, इनके बीच में जो रेशियो होगा वही प्रोपोर्शनल होगा इसके और इसके बीच के रेशियो में। आगे बात समझ में, मतलब जो संबंध इसके बीच में, जो संबंध इसके बीच में, वही संबंध इसके और इसके रेशियो वाले बीच में होना चाहिए। चलो अब देखते हैं इनके बीच में क्या संबंध है। तो 13 और 234 का क्या रिलेशन है, और 9 और 126 का क्या रिलेशन है। हमको पता है कि 13 में, अगर हम 13 में गुणा कर देंगे 18 का, ठीक है ना। 13 में हमने अगर गुणा किया 18 का, तो फिर क्या आ जाता है हमारे पास, आंसर क्या आ जाता है 234। आई बात समझ में? ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, 9 में अगर हम गुणा कर देते हैं 14 का, ठीक ना, 14 का गुणा कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाता है 126। ठीक है। अब देखो, यहाँ पास गुणा हो रहा है काहे का, 18 का, और यहाँ पे गुणा हो रहा है काहे का, 14 का। तो अब हम साथ में ऐसा कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि हमारा अगला वाला आंसर निकल के आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पास देखो, 13 में 18 गुणा हुआ और 9 में 14 गुणा हुआ, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 9 में 14, 13 में 18। 13 से 18 कितना बड़ा है, +5 हो रहा है ना। 13 + 5, 13 + 5 कितना होता है, 18 होता है। मतलब 13 अपने संख्या से 5 संख्या अधिक वाली संख्या से गुणा हो रही है। 13 खुद एक संख्या है, और जब वो गुणा हो रही है तो अपने से 5 अंक अधिक वाली संख्या से गुणा हो रही है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पास भी है। 9 में 5 जोड़ते तो कितना आता है, 14। तो 9 में अपने से 5 संख्या अधिक वाली संख्या से गुणा होकर 126 आता है। तो इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है कि 13 और 234 के बीच में ऐसा रिलेशन है कि 13 गुणा अपने से 5 वाली संख्या से अधिक से हो रहा है, और सेम 9 में अपने से 5 वाली संख्या से अधिक का गुणा हो रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा कि 7 में 7 + 5 है ना, 7 में +5 वाली संख्या, मतलब कि 5 संख्या और अधिक। तो 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। तो 7 का 12 से गुणा होगा, जिसमें से आंसर कितना आएगा, 84, है ना। 12 × 7 = 84। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 84।